अस्सलाम वालेकुम वीज़ा देवकर चैनल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुल्गारिया के वर्क वीज़ा के बारे में। एक ऐसी यूरोपियन कंट्री जो पिछले कुछ अरसे से क्विकली फॉरेन वर्कर को अलाउ कर रही है, ख़ास तौर पर लेबर और प्रैक्टिकल स्किल वाले लोगों को। और बहुत से लोग जो है ना बुल्गारिया को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कंट्री यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यहाँ पर लीगल वर्क परमिट पर एंट्री मुमकिन है और अगर आप सही तरीके से आते हैं तो फ्यूचर रेजिडेंसी का रास्ता भी आपके लिए बनता है। और इस वक्त 2026 में सबसे ज़्यादा और आसान वर्क परमिट आपको सिर्फ बुल्गारिया दे रहा है। ठीक है, आपके पास जो है ना बुल्गारिया जाने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आसान शेंजन जोन में जाने के लिए वही बुल्गारिया का वर्क परमिट है। आज मैं आपको मुश्त में बटन की बजाय ना कुछ कंपनीज और एम्प्लॉयर की लिस्ट आपसे शेयर करूंगा, जहां से आप आसानी के साथ अप्लाई करके अपने लिए वर्क परमिट ढूंढ सकते हैं। बुल्गारिया को आपने इसलिए कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ ना तो रोमानिया की तरह अपॉइंटमेंट का इशू है, ना ही कोई वीज़ा स्ट्रिक्टनेस है। यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने बुल्गारिया में सैलरी, अकोमोडेशन, डॉक्यूमेंट के प्रॉपर जो ना पैरामीटर सेट कर दिए हैं, ताकि नॉन यू नेशनल को बुल्गारिया आने के बाद किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो शहजादियों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बुल्गारिया का क्लियर रोड मैप दूंगा कि बुल्गारिया की नई 2026 में अपडेट कौन कौन सी आई हैं, सैलरी अब बुल्गारियन गवर्नमेंट ने कितनी इंक्रीज़ की है, वर्क परमिट का असल प्रोसीजर क्या है, कौन सी जॉब अभी इन डिमांड है फॉरेन वर्कर के लिए, और आप किन कंपनीज में अप्लाई करके अपने लिए वर्क परमिट ले सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि बुल्गारिया आपके लिए राइट ऑप्शन है या नहीं। सीधा तो सबसे पहले बात करते हैं बुल्गारिया की 2026 की नई अपडेट की। यहाँ कोई अफवाह या सोशल मीडिया की बात नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2026 में बुल्गारिया गवर्नमेंट ने नॉन यू नेशनल के लिए वर्क परमिट के सिस्टम को पहले से ज़्यादा आसान कर दिया है। अब कंपनीज को पाबंद किया है कि वो जॉब ऑफर के साथ सैलरी, अकोमोडेशन और वर्क कंडीशन वाज़िया तौर पर शो करेंगे, ताकि जो भी फॉरेन वर्कर आएगा उससे बाद में कोई लीगल या लॉन्ग इशू ना हो। और साथ ही साथ बुल्गारिया ने 1 जनवरी से ऑफिशियली यूरो करेंसी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका फ़ायदा यह है कि अब बहुत सी कंपनी सैलरीज को ना यूरो के इक्विवेलेंट में प्लान करेंगी, जॉब ऑफर में सैलरी जो है ना यूरो में शो करेंगी, ताकि वर्कर के लिए दूसरे यूरोपियन ममालिक से कंपैरिजन आसान हो। मतलब ये कि सिस्टम ऐसा ना यूरो लाइन की तरह हो रहा है। लेकिन सीधा तो ये बात वादा कर दूँ, बुल्गारिया की जो लोकल करेंसी है ना अभी भी लीयू है, जिसे BGN बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है ना यूरो करेंसी की तरफ मूव कर रही है। इसकी पोस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाई थी, अगर आपने देखी है। और इसी वजह से 2026 में बुल्गारिया का वर्क परमिट एक स्टेबल और सेफ ऑप्शन बन चुका है। अब बात करते हैं भाई सैलरी की। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, तो शायद बुल्गारिया एक लो कॉस्ट यूरोपियन कंट्री, आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर जो ना उन्होंने वो भी अपडेट कर दिया था कि फॉरेन वर्कर लीगल तरीके से सर्वाइव कर सकें। इस वक्त लेबर और हेल्पर जॉब में सैलरी 800 से 1200 कर दी है, फैक्ट्री और वेयर हाउस में 900 से 1300 कर दिया, कंस्ट्रक्शन और स्किल वर्कर में 1000 से लेकर 1500 यूरो तक कर दिया। ठीक है, इसी तरह होटल रेस्टोरेंट में टिप्स भी आपको मिल जाती हैं। और 2025 में इन्हीं जॉब पर सैलरी जो ना 40% कम मिलती थी, जो अब 2026 में 2025 के मुकाबले में भाई बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज फ्री या फिर लो कॉस्ट अकोमोडेशन भी आपको दे देती हैं, जिससे महीने के अखराजात काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, ये तो होगी सैलरी की बात। अब आते हैं बुल्गारिया वर्क परमिट के असल और लीगल प्रोसीजर क्या है। तो भाई यहाँ कोई ना शॉर्टकट या एजेंट गेम नहीं चलती। ठीक है, पूरा कंपनी बेस्ड होता है। तो ज़्यादा सिस्टम को आपने थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले बुल्गारिया की कोई रजिस्टर्ड कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर देती है। ठीक है, उसके बाद वही कंपनी आपके नाम पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती है। जब वो वर्क परमिट अप्रूव्ड हो जाता है तो आप बुल्गारियन एम्बेसी में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा मिलने के बाद आप फिर बुल्गारिया चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर रेजिडेंस कार्ड का पूरा प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाता है। याद रखिए शहजादियों, वर्क परमिट के बगैर ना बुल्गारिया का वीज़ा जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कौन सी जॉब अभी इन डिमांड है। मैं आपको वो जॉब बता रहा हूँ जिन पर वाकई फॉरेन वर्कर को हायर किया जा रहा है। और इस वक्त बुल्गारिया में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना कंस्ट्रक्शन हेल्पर और लेबर वर्कर की है, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चर वर्कर की है, वेयर हाउस की है, पैकिंग लोडिंग स्टाफ या क्लीनिंग मेंटेनेंस वर्कर की है, होटल रेस्टोरेंट में बंदे इनको चाहिए, किचन स्टाफ, ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस या फिर एक्सपीरियंस है। ये वो जॉब है जिन पर फर्स्ट टाइम यूरोप आने वालों के लिए ना चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और अब आखिरी और बहुत ही अहम सवाल, भाई किन कंपनीज में अप्लाई किया जा सकता है जहां से आसानी के साथ अपने लिए वर्क पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ढूंढ सकते हैं। सीधा तो मैं यहाँ किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको सही डायरेक्शन दे रहा हूँ। बुल्गारिया में आपको कंस्ट्रक्शन कंपनीज, फैक्ट्री सेक्टर, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक और होटल जीन्स में ना अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पर रेगुलर फॉरेन वर्कर हायर किए जा रहे हैं। असल गेम ये कि आपको रजिस्टर्ड और एक्टिव एम्प्लॉयर तक पहुँचे। ठीक है, ना कि फेसबुक या व्हाट्सअप वाले एजेंट के पीछे भागे। तो सीधा तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ और मेरे व्हाट्सअप चैनल पर ना आपको इनके अलग अलग सेक्टर की
कंपनीज़ जो है ना वो भी मिल जाएंगी। आपने वहाँ जाना, अपने सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। सीवी आपके पास एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए, इसमें अच्छे कीवर्ड ऐड करने हैं। अब आप पूछेंगे कि असद भाई अच्छे कीवर्ड कौन से होते हैं, तो शिदात मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, जब भी आप किसी कंट्री या फिर जॉब को टारगेट करते हैं ना, तो आप उस जॉब की रिक्वायरमेंट को देखा करें। इस कंपनी या एम्प्लॉयर को किस कैटेगरी का बंदा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हर जॉब की डिस्क्रिप्शन में ना कुछ लिखा ज़रूर होता है, ठीक है, कि हमें जी फलां किस्म का बंदा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब को आपने विजिट करना है और उसकी जॉब डिमांड के हिसाब से अपनी सीवी को भी अपलोड करना है, ठीक है। सीवी भी खुद आपने बनानी है। अगर आप नहीं बना सकते तो इसकी सर्विस आप मुझसे भी ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको ना स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि हमने जॉब जो है ना किस तरह अप्लाई करनी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ कंपनीज की लिस्ट जितनी भी ना व्हाट्सएप चैनल पर दे दूँगा, आपने वहाँ पर जाना, वहाँ जाकर अप्लाई करना है। अच्छा, इस स्क्रीन पर आपने आ जाना है। jobs.bulgaria के नाम से वेबसाइट है। इन सब के लिंक जो ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर 34,337 जॉब्स पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप कीवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं और नीचे देखिए कैटेगरीज के हिसाब से जो पड़ी हैं। ट्रेड एंड सेल की जॉब है, प्रोडक्शन की, रेस्टोरेंट की, एडमिनिस्ट्रेटर की, ड्राइवर्स की, इसी तरह इंजीनियर, टेक्नीशियंस, पोजीशंस, आर्किटेक्टर, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, लॉजिस्टिक के रिलेटेड, हेल्थ केयर में जितने भी बंदे हैं, कार और रिपेयर्स के भी, गैस स्टेशन के भी, कस्टमर सर्विस के भी, इसी अलावा क्लीनिंग की भी जॉब्स हो रही हैं भाई, एनर्जी, मार्केटिंग, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर देखें जी टॉप एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स डायरेक्ट भी आप इनसे बात कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके पास जॉब्स कितनी कितनी अवेलेबल है वो भी इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर को भी कंपनी अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है, एज लाइक जी मैं लॉजिस्टिक की जॉब पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी जॉब्स पड़ी होंगी ना वो आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है जी। ये देखिए, वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए, कोरियर सिटी का बंदा चाहिए, वेयर हाउस वर्कर चाहिए, इसी तरह कोरियर की जॉब है और ये बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, कंपनी के बारे आपने विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपने इनको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद आपने अपना सीवी और कवर लेटर इनको भिजवा देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि अपनी सेंड योर सीवी और कॉन्टैक्ट अस। आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और इनको अपना सीवी भी भेज सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी जॉब को जना अप्लाई करना है। सबसे पहले आप देखा करें कि इनको किस तरह का बंदा चाहिए। अब देखें यहाँ पर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ है। इन कीवर्ड को उठाएं, अपनी कीवर्ड को अपनी सीवी में ऐड करें और फिर इस जॉब को अप्लाई करें। ये सबसे बड़ा जो है ना अच्छी चीज़ होती है रिस्पॉन्स मिलने की। अगर आप राइट कीवर्ड को टारगेट करेंगे, जॉब को अप्लाई करेंगे, तो आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। योरस के नाम से है, ठीक है जी। योरस वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पर हर कंट्री की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। हम जी बुल्गारिया के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम सीधा बुल्गारिया पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो है ना आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है जी। आपने यहाँ पर फिल्टर लगा लेना है, चेक कर लेना है पब्लिश डेट, लोकेशन। इसके अलावा जी आपको जॉब ओवरव्यू आपने देख लेना है, अपना सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप देख लेना है, जॉब रिक्वायरमेंट को भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस तरह का फिल्टर लगाएंगे आपके सामने सिर्फ उसी तरह की जॉब्स यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तरीकाकार सेम है। सीवी और कवर लेटर के साथ आप अप्लाई करना है। अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें कि उनको किस तरह का बंदा चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या क्या मांग रहे हैं, उन कीवर्ड को उठाएं, अपना सीवी में ऐड करें। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा जी। तो सीधा स्क्रीन पर आपने देख लिया जॉब पर कैसे अप्लाई करना है और इसकी जितनी भी लिस्ट है ना वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आपने वहाँ पर जाना है और वन बाय वन ना कंपनीज को अपनी सीवी जो है ना ईमेल करनी है या फिर वहाँ पर जॉब को अप्लाई करना है, फिर आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। देखो भाई, कोशिश करने से है, ठीक है। कोशिश अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो गेट भी कर पाएंगे। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।